हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है जुम्मे का दिन। सबसे पहले आप सभी को जुम्मा मुबारक, बहुत 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 जुम्मा मुबारक। और जुम्मा ना छोटी ईद होता है। तो पहले हम लोग जब ज़ैनब मरियम नहीं थी ना, तो हम लोग जुम्मे के दिन कुछ स्पेशल करते थे। लेकिन अभी जब से ये दोनों हो गई ना, तो सारे स्पेशल्स हम लोग के ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये दोनों बड़ी हो जाएंगी तो फिर करेंगे। अच्छा, ये कढ़ैया के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो कढ़ाई है ना, इसका सीन भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ये कढ़ाई मैंने यूट्यूब से देखकर ट्राई किया था। मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा नींबू। और मैंने सोचा इसमें पाउडर और नींबू और पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल करेंगे तो ये एकदम चमचमा जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो बल्कि काली हो गई। मांजना भी बहुत पड़ा और ये कढ़ाई मेरी काली भी हो गई। तो ये आइडिया तो मेरा फेल रहा। और देखते हैं दूसरा कुछ आजमा करके, क्योंकि ऐसे बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो सुबह बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रहे थे, उठे 5:30 बजे, लेकिन तब पर भी आज हम लोग लेट हो गए। तो किचन में आते आते समझ लीजिए मुझे 6 बज गया था। 6 से ज़्यादा ही हो रहा था, 6 से कम नहीं। तो फटाफट से, और हमने रात में आज कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। डेली हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो जैसे आलू काट के रख दिया, ये सब्ज़ी बघार भी देते हैं कभी कभी। लेकिन आज हमने कोई भी तैयारी नहीं की थी। सबसे पहले उठ करके बच्चों को ब्रश वगैरह कराया, क्योंकि ज़ैनब को भी ब्रश कराना ज़रूरी होता है और ज़ैनब को करना होता है उनको, फिर ज़हरा अपने आप से कर लेती हैं। और आज पता है मरियम भी साथ में ही उठ गई थी। बस थोड़ा काम कर पाया था कि मरियम भी उठ गई थी। तो इस वजह से आज हम लोग की वैन आई तो थी, मगर हमने उनको वापस कर दिया कि मतलब अकेले मेरी वजह से और बच्चों के अब नुकसान ना हो। तो वो सारे, तो फिर हमने उनसे कहा भैया आप जाइए, हम इनको जो है इनके पापा छोड़ने आ जाएंगे। तो फिर जो है वो चले गए। फिर उसके बाद हमने फटाफट से टिफ़िन बच्चों का तैयार किया, क्योंकि जो है बच्चे एक की वजह से दूसरों का क्यों लेट हो मैं ना। तो ये हमने सोचा, तो मैं कहा कि जाने दो, फिर ये छोड़ा है। तो फिर लेकिन तब भी करते करते उनको बच्चों को फिर हमने भेजा था करीब जा कर के 7 बजे, और उन लोगों का स्कूल 7:30 बजे का है। तो प्रॉपरली स्कूल टाइम पे स्कूल तो पहुंच गए थे। लेकिन वैन ना थोड़ा पहले आती है, क्योंकि ये और बच्चों को लेते हुए जाती है स्कूल, क्योंकि और सब कहीं कहाँ कहाँ के बच्चे होते हैं, तो इस वजह से। तो ये देखिए। अच्छा, और उसके बाद आज हम पानी पीने में भी लेट हो गए। आज हमने पानी और चाय समझ लीजिए साथ में पी लिया, बहुत बस गैप नहीं दिया था ज़्यादा। मैंने बस पानी पिया और उसके बाद गर्म पानी ये है। और अच्छा, मेरा डेली का रूटीन है कि अभी मैंने, क्योंकि पहले तो इतना नहीं पीते थे, शायद डॉक्टर ने मना किया था। अब माशाल्लाह मरियम 1 साल की होने वाली हैं, तो अभी तो मैंने 1 महीना पहले से ही ये रूटीन स्टार्ट किया, लेकिन मैंने शेयर ही नहीं किया। लेकिन अभी जब सामने आया तो मैंने कहा कि दिखाई दें। तो 1 गिलास पानी डेली का निहार मुँह पीना, और उसके कम से कम आधा घंटे बाद हम कुछ खाते पीते हैं। लेकिन आज इतनी हौज थी ना कि बस पानी देर से हो गई थी, तो पहले पानी पिया और बस थोड़ी देर बाद बस मेरा मन कर रहा था कि हम चाय पी लें। बहुत देर संभाला, कम से कम 15 मिनट बाद मैंने चाय पी है। लेकिन तब पर भी थोड़ा जल्दी हो गया रोज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये रात की रोटियां बची हुई थी, तो हमने इसमें हल्का सा तेल लगाया और उस पर नमक छिड़केंगे, और बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं। सारा ज़ैनब इस तरह से खा लेती है, तो एक्स्ट्रा में नहीं पकाते हैं, खाली ज़ैनब के लिए मतलब पकाते हैं। तो कि एक रोटी ज़ैनब को मल के दे दें, आधी रोटी। लेकिन जो है तो क्या हुआ कि इसमें कल 2 रोटी बच गई थी, तो हमने आधी रोटी ज़ैनब के लिए रख ली और ये 1.5 रोटी इन लोग को मल के तेल लगा के दे दी, क्योंकि हम ज़ैनब को आधी रोटी बासी ज़रूर खिलाते हैं। वो जो है ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है, जैसे बड़े बूढ़े हमारे कहे आए हैं। तो ये देखिए ज़ैनब भी आके साथ में बैठ गई हैं। अभी हमने ज़ैनब का नाश्ता इससे नहीं बनाया कि अभी हमें लेट हो रहा है बच्चों को स्कूल के लिए, तो ज़ैनब भी आके साथ में बैठ गई। तो मैंने कहा बेटा जो खाए खिला दो। और हमने बच्चों से पूछा कि बेटा पराठे बना दें और खाओगे? तो कहने लगे नहीं अम्मा, देर हो रही, बस इतना ही खाएंगे। तो तो उसके बाद फिर इन लोग को नाश्ता पानी दे के, और अभी तक तो मरियम नहीं उठी थी, फिर हम किचन में आ गए और बच्चों के लिए पराठे बनाने लगे। और बनाई थी हमने आलू की सब्ज़ी और पराठा। तो ये जो क्रंची क्रंची सी सब्ज़ी होती है, और ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। अगर इसको पूड़ी के साथ खाएं तो और टेस्टी लगता है, और पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा तवा आप लोग इग्नोर करिएगा, मैं कई दिन से सोच रही हूँ इस तवा को बदल के नया तवा ले आए, लेकिन बहन बहुत दूर होता है ना। बहनों तो जाना मुश्किल हो जाता है। बहन जैसे लग रहा है मैं सामने किसी से बैठ के बातें कर रही हूँ। तो बहुत दूर है ना, तो बात जाना मुश्किल हो जाता है। सोच तो है, लेकिन अब देखिए कब नौबत आती है। दोनों बर्तन बदल के भगोना ले आए, लेकिन अभी एक तवा नहीं ला पा रहे हैं। तो ये तवा बहुत ख़राब हो गया है, इसको टेढ़ा भी हो गया है, तो हमें इसे बदलना है। तो ये बच्चों के लिए सिर्फ 2 पराठे पकाए थे, बाकी हम लोग ने अपने लिए घर के लिए नॉर्मल रोटियाँ ही बनाई थी, और बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था। तो ये हमारी सब्ज़ी, क्योंकि और अंडे का सालन शाम में बनाया था तो वो रखा था, तो सिर्फ जो है हमने थोड़ी सी 2 आलू काट के बच्चों के टिफ़िन भर के बना दी थी, और थोड़ा बच गया था, क्योंकि ज़हरा मेरी आलू की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो लौट के आके भी खाएंगी। तो ये बच्चे तैयार हो गए थे और इनके पापा इनको लेके जा रहे थे। हमने यार रुको, शूट कर ले, जब तक ये लोग शूट करने के लिए उतरते करते, जब तक ये लोग बैठ चुके थे गाड़ी पे, और गाड़ी आगे जा चुकी थी, क्योंकि ज़ैनब मेरे साथ में थी और मरियम पीछे थी। अच्छा, तो वो देखिए जा रहे हैं, आपको अगर देख रहे हो दूर से,
तो उसके बाद फिर हम आ गए, देखिए ये कपड़े थे जो सूख गए हैं, अब इनको सबको मुझे तही करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमने सारे कपड़े फटाक से तही किए। काश ऐसा चुटकी बजा के सारा काम भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कपड़े सारे तही किए और सारे कपड़ों को लाइन से हमने अलमारी में लगा दिया। अच्छा, ऑपरेशन के बाद लेडीज़ का अक्सर करके सारी औरतों का पेट निकल आता है। ये पेट मेरा कम हो जाएगा क्योंकि ज़ैनब के टाइम पे भी मेरा निकला था, और जब तक वही तो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, ज़हरा में भी तो ज़हरा मतलब सारा मेरी नॉर्मल ही हुई थी। ज़ैनब और मरियम दोनों ऑपरेशन से हुई हैं, तो कम ही हो रहा था। लेकिन फिर जब तक ज़ैनब 6 महीने की होती सॉरी, जब तक कि मतलब 6 महीने लगातार साल भर पियो तब जाके कुछ असर दिखता है। तो उसके बाद फिर मरियम आ गई, तो फिर मरियम की वजह से तो डबल प्रेगनेंसी हो गई, डबल ऑपरेशन हो गया ना, तो इस वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल आया। तो इसे मुझे बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम गर्म पानी पियेंगे और जो है एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये पेट अंदर चला जाएगा, क्योंकि हम औरतों को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि अगर हम लोग फिट रहेंगे तभी अपने बच्चों को अच्छे से देख सकते हैं, घर फैमिली को देख सकते हैं, हस्बैंड को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो परिवार चलाना होता है ना, हस्बैंड लोगों को कमाना होता है, तो हम लोगों को घर गृहस्थी संभालनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो है हम बाहर से कमा के लाएँ तब भी, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो घर में भी तो कितने काम होते हैं। अभी आप काम वाली रख लीजिए तो झाड़ू वाली, पोछे वाली, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा, मतलब सब अलग अलग रख लीजिए, तो 2-2 3-3 हज़ार रुपये करके लेगी, तो 10-12 हज़ार रुपये लेगी। अगर वो 10-12 हज़ार रुपये हमको मिल जाए अपने खर्चे के तो कितना अच्छा है, सोचिए आप लोग। तो इसीलिए हम लोग को तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग प्रॉपर अपने घर में काम किया करते हैं। तो अच्छा, काम अभी मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम काम वाली लगा लें, जो बात है मतलब ये हम नहीं कि मैं काम वाली लगा सकती हूँ, मेरी इतनी भी अभी हैसियत नहीं है कि हम काम वाली लगा लें। और बस तो घर में खुद ही करते हैं हम सारा घर का काम। लेकिन होता क्या है ना कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो फिर लगता है काम वाली लगा लेना चाहिए। अच्छा, ये जो कपड़े आपको नीचे दिख रहे हैं ये पेशाब के कपड़े हैं, सब ले जाकर बाहर रखेंगे, खंगालेंगे। किचन का काम हम बाद में करेंगे, पहले घर का लेकिन झाड़ू में पूरे में लगा ली, किचन में भी लगा ली, बस खाली पोछा लगाना रह गया है और बर्तन धोना किचन के रह गया है। तो पहले हम पोछा लगा ले, बर्तन धो लेंगे, फिर पोछा लगाएंगे। और ये देखिए ज़ैनब और मरियम सोने के कगार पे, अब जब ये लोग सो जाएंगी तभी हम काम करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। ये आलू मिसल दिखा रहे हैं, ज़ैनब ने किचन से ला के बाहर फेंक दी। मैं ना 2 बार 3 बार, जब तक ज़ैनब जगेगी 2-3 बार मुझे प्रॉपर झाड़ू लगानी ही पड़ती है हर हालत में। हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि देखो ज़ैनब की शैतानी, चप्पल उठा लाएगी कहीं, क्या करती है, बहुत शैतानी ये करती है। और जो है आलू को मैंने दिखा दिया, और दोनों एकदम सोने की कगार पे थी। और इस टाइम पे टाइम हम आपको बता दें तो 10 बज रहा था। हमने कहा कि बस यहीं तक था। तो ये सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का मेरा रूटीन था फ्राइडे का। तो एक बार सबको फिर से मेरी तरफ से जुमा मुबारक। घर का सारा काम ओके है, डन है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतनी छोटी सी वीडियो थी, प्लीज़ फुल वॉच करके जो है लाइक करके तब जाइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या कमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।